हमरा मराठी ना आवेला, का करी केहू जान मार दी, झंझट कहाँ ना होला, होगा तो देख लेंगे। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के ये बयान वायरल हैं। चारों तरफ इनकी चर्चा हो रही है। हमरा मराठी ना आवेला मतलब हमको मराठी नहीं आती, का करी केहू जान मार दी, कोई क्या करेगा हमें जान से मार देगा। राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस ने मराठी न बोलने को लेकर हाल फिलहाल एक बार फिर कई लोगों को निशाने पर लिया है। लेकिन इस बार अलग ये है कि राज ठाकरे को चुनौती देने वाले कई लोग सामने आए हैं। इनमें सुशील केडिया से लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे तक के नाम शामिल हैं। लेकिन जो असर पवन सिंह की कई बातों का हुआ वो अब तक नहीं दिखा है। सुशील केडिया माफ़ी मांग चुके हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी के सीनियर नेता भी हैं, वो निशिकांत दुबे को तोल मोल कर बोलने की हिदायत दे चुके हैं। लेकिन पवन सिंह के बयान पर राज ठाकरे चुप हैं, एमएनएस चुप है और बीजेपी भी पूरी तरह खामोश है। इसके पीछे की कहानी क्या है ये हम आपको बताएंगे। जो लोग पवन सिंह को नहीं जानते उन्हें बता दें कि वो भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार हैं। 2008 में लॉलीपॉप लागेलू गाने ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी दिलाई। इसके बाद वो गायकी के साथ अभिनय में भी छा गए। वो क्षत्रिय हैं और इस समाज पर उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। सिनेमा स्टार होने के कारण दूसरे वर्गों पर भी उनका अच्छा असर है और अभी मराठी मुद्दे पर मराठी न बोल पाने वालों की आवाज़ उठाकर वो महाराष्ट्र से बिहार तक तारीफ हासिल कर रहे हैं। ये भी जान लीजिए कि मराठी का मुद्दा इकलौती बात नहीं है जिसे लेकर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की चर्चा हो रही है। वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तारीफ को लेकर भी चर्चा में है। पवन सिंह ने बिहार की शराबबंदी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है और इन सारी बातों को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पवन सिंह ने अभी से कई महीने पहले ऐलान कर दिया था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनके हालिया बयानों को लेकर सबसे ज़्यादा फिक्र में बीजेपी बताई जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी चाहती थी कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ें। उन्हें टिकट भी दिया गया था, लेकिन पवन सिंह बिहार या यूपी की किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे जहां भोजपुरी बोलने वाले बहुसंख्यक हों। बीजेपी ने उनकी ये मांग नहीं मानी और वो बिहार की काराकाट सीट से चुनाव मैदान में उतर गए। काराकाट सीट पर एनडीए की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में थे। कुशवाहा की शिकायत पर बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पवन सिंह को पार्टी से निकालने का फरमान सुना दिया। लेकिन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव मैदान से नहीं हटे। वो जीत नहीं पाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी जीतने नहीं दिया। काराकाट की बाजी सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह के हाथ लगी। पवन सिंह दूसरे और कुशवाहा तीसरे नंबर पर रहे। पवन सिंह की बगावत का असर सिर्फ काराकाट में नहीं दिखा, बीजेपी और एनडीए को आरा, बक्सर और सासाराम में भी झटका लगा। आरा में बीजेपी के बड़े नेता आरके सिंह भी हार गए और अब कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में पवन सिंह एक बार फिर बीजेपी और एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं। राजनीति के कई जानकार दावा करते हैं कि भावी मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में भले ही तेजस्वी यादव को पहली पसंद बताया जा रहा हो, लेकिन बहुमत हासिल करने की संभावना एनडीए की ज़्यादा है। पवन सिंह इस खेल को खराब कर सकते हैं। चाहे मराठी मुद्दे की बात हो या फिर तेजस्वी यादव की तारीफ और शराबबंदी का मामला, पवन सिंह जिस तरह मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं उससे महागठबंधन को फ़ायदा और बीजेपी और एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। मराठी मुद्दे पर राज ठाकरे को चुनौती बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी दी। वो बिहार से सटे झारखंड से आते हैं। दुबे को चर्चा तो बहुत मिली, लेकिन प्रभाव इसलिए कम दिखा क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और कानून व्यवस्था को संभालना, मराठी न बोल पाने वालों को सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। फिर दुबे को महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने भी नसीहत दे दी, जिससे उनके बोलने का असर ज़्यादा नहीं हुआ। दोनों के अंदाज में भी फ़र्क दिखा। निशिकांत दुबे राज ठाकरे को पीटने की बात कर रहे थे,
वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इस मुद्दे पर शहीद होने की बात कर रहे हैं। एक चैनल से बातचीत के दौरान पवन सिंह ने कहा, हमरा मराठी ना आवेला, मेरा बंगाल में जन्म हुआ, कोई ज़रूरी बा कि हम बंगला बोली? हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूँ, मुझे लगता है कि मैं नहीं सीख पाऊँगा। हिंदी बोलने का हर जगह मेरा अधिकार है। और ये कौन सा ये हुआ कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, काम करते हैं, तो हमको मराठी आना ही आना है, आना ही चाहिए। इस टाइप की बातें जहाँ से निकल रही है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ अहम बोलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं महाराष्ट्र बिल्कुल जाऊंगा। का करी के हूँ, जान मार दी। जान मारने से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे मैटर में आदमी जाएगा तो शहीद हो जाएगा। महाराज, वो नाम कभी मर ही नहीं सकता। मार दो जान से, बट मराठी नहीं आती है, नहीं बोलता हूँ, और मैं वहाँ काम भी करता हूँ और करूँगा आगे। झंझट कहाँ ना होला, होगा तो देख लेंगे। इस मुद्दे पर इस अंदाज में किसी ने बात नहीं की थी। कई लोग दावा करते हैं कि अगर चुनाव नहीं होता तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी इस तरह की बात नहीं करते। और कई लोग दावा करते हैं कि राज ठाकरे भी पवन सिंह के खिलाफ न कुछ बोल पाएंगे और ना ही कर पाएंगे। ये कहने वाले दावा करते हैं कि राज ठाकरे का रिमोट दरअसल बीजेपी नेताओं, खासकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। फडणवीस और उनकी पार्टी जानती है कि पवन सिंह के विरोध का मतलब बिहार और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में नुकसान है। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी के रुख से परेशान उत्तर भारतीयों के बीजेपी के पीछे आने की उम्मीद की जा रही है। अगर पवन सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र में कुछ होता है तो वहाँ के हिंदी भाषी तो बीजेपी से दूर हो ही सकते हैं। पार्टी को यानी बीजेपी को बिहार में भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ इतनी सी नहीं है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी से जुड़े पवन सिंह अब तेजस्वी यादव की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छे हैं, तेजस्वी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। पवन सिंह ने आगे कहा कि उनमें कुछ है, मिट्टी वाली बात है, ज़मीन से जुड़े हैं। उनको देख के, उनको सुन के लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं। जब पूछा गया कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाते हैं तो पवन सिंह ने कहा, पढ़े के तो हमऊ 6वीं क्लास तक पढ़ल बानी, मैं भी अनपढ़ हूँ। इसे भी तेजस्वी यादव का ज़बरदस्त समर्थन माना गया। पवन सिंह बिहार में लागू शराबबंदी के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। ये वो मुद्दा है जिस पर उन्हें व्यापक समर्थन मिलता दिख रहा है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के विरोध का नतीजा देख चुकी है। ये दावा किया जा रहा है कि पार्टी के नेता चाहते हैं कि पवन सिंह बीजेपी में लौट आए। भोजपुरी सिनेमा के स्टार और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पवन सिंह से पिछली मुलाकातों के बाद ये दावा कर चुके हैं कि वो बीजेपी में दिखेंगे। लेकिन पवन सिंह का अंदाज फिलहाल कुछ और ही कह रहा है। आप इसे लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।